पर सरकार विचार कर रही है और हम देख रहे हैं ये जो अधिकतर स्टॉक्स हैं ये आज पॉजिटिव टेरिटरी में भी ट्रेड कर रहे हैं। सर, इस स्पेस को लेके क्या व्यू बन रहा है, क्या पसंद आ रहा है? नेहा, देखिए, अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसको पावर की आवश्यकता है। अब पावर के सोर्सेज क्या क्या हैं? न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए मोदी जी कुछ बात करके आए हैं यूएस में कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, विच इज़ गुड, विच इज़ द सेफेस्ट एंड द चीपेस्ट। क्योंकि न्यूक्लियर अगर हम उसको मैनेज ठीक से कर पाएँ, जो कि अमेरिका में तो बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी पैदा होती है, तो वहाँ बिजली की इतनी समस्याएं नहीं है। हमारे यहाँ अभी भी अगर आप बड़े शहरों को छोड़ दें, खासकर बम्बई को, तो दिल्ली जैसे शहरों में भी मेट्रोज में, सेमी मेट्रोज में, टीयर 2-3 टाउन्स में तो बुरा हाल है। जैसी गर्मी शुरू होती है तो बहुत सारे ग्रिड बैठ जाते हैं, तो बिजली की आवश्यकता तो है। मोदी जी ने 2-3 साल पहले एक ऐलान किया था कि रूफटॉप सोलर लगाएंगे 1 करोड़ घरों के ऊपर, और अभी मैं कुछ डेटा देख रहा था, मुश्किल से अभी तक 1 करोड़ में से 7-8 लाख 10 लाख के करीब ही हैं जो रूफटॉप सोलर लगे हैं, तो वहां पर भी बहुत पोटेंशियल है। तो निश्चित रूप से यदि कोई पॉलिसी सरकार लेकर आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, जो कि नो डाउट हमारे देश में आप समझ लीजिए कि 8 से 9 महीने बहुत अच्छी सनलाइट रहती है, और 8-9 महीने की सनलाइट बहुत अच्छी मानी जाती है एज कम्पेयर टू कंट्रीज लाइक यूरोप, जहाँ पर बहुत कम सनलाइट है, मगर वो भी रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करते हैं, विंड एनर्जी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो समहाउ रिन्यूएबल्स पे मुझे भी लगता है कि फोकस आना चाहिए, क्योंकि ये क्लीन एनर्जी है जिसमें सबसे कम खर्चा होता है। हाँ, इसका केपेक्स ज़्यादा होता है, आप इसका जो सेटिंग अप कॉस्ट है वो कहीं ज़्यादा है दूसरी एनर्जीज के बनस्पत, मगर फिर भी अगर कुछ नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं जिसमें कंपनियों को कुछ आराम दे सकते हैं, या जो एंड यूजर्स हैं उनको आराम दे सकते हैं, या कुछ और सब्सिडीज दे सकते हैं जिससे हम प्रमोट कर सकें, तो मेरा ये मानना है कि रिन्यूएबल एनर्जी इज़ द वे फॉरवर्ड। और घर घर में बिजली चाहिए, और जैसे लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, गैजेट्स बढ़ रहे हैं। पहले घरों में कूलर होते थे, फिर एक आध एसी होता था, अब तो हर कमरे में एसी हैं, और ड्राइंग रूम्स में भी एसी हैं, पूरे एयर कंडीशनड कॉन्डोमिनियम्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं जो पूरे के पूरे एयर कंडीशनड हैं। और आजकल तो शीशे वाली बिल्डिंग्स बन रही हैं, जहाँ पे भी शीशे वाली बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे नेसेसरीली आपको एयर कंडीशनिंग रखनी पड़ती है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जमा हो जाती हैं, तो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकने के लिए एयर कंडीशनिंग चाहिए होती है। तो आई वुड से कि पावर एक बहुत अच्छा क्षेत्र है भारत के लिए। अगले 10, 20, 25 सालों तक पावर कंपनी अच्छा करेंगी, खास करके टॉप रैंक कंपनीज। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी में भी अब मुझे नहीं पता वो क्या लेके आना चाहते हैं, मगर जो भी लाएं कुछ आराम दें, टैक्सेशन कम करें और लोगों तक सब्सिडीज पहुंचाएं, ताकि लोग अपना खर्चा करके अपने घरों पे लगाएं या किसी प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करें। तो अच्छी चीज़ है, मुझे सेगमेंट अच्छा लगता है, सुज़लॉन अच्छा लगता है। इस पूरे क्षेत्र में सुज़लॉन वुड बी माय फर्स्ट पिक। और जिस प्रकार से टाटा पावर भी काफ़ी काम कर रहा है, एनटीपीसी ग्रीन भी काम कर रहा है, तो ग्रीन एनर्जी के लिए काफ़ी कंपनीज आगे बढ़ के काम कर रही हैं। वारी एनर्जीज अब काफ़ी करेक्ट हो चुका है, बीच में वैल्यूएशंस हाई थी, तो वहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि इनके पास सबके पास ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। तो आई एम ऑल फॉर ग्रीन एनर्जी, बिकॉज इससे पोल्यूशन नहीं होता, सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा है, और हम सबको आवश्यकता है पावर की। और अगर वो ग्रीन तरीके से आए और नॉन पोल्यूटिंग तरीके से आए तो इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो ये है सलाह आपके लिए सोलर पावर